हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 2000 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रैली यहां पर बनी थी, नतीजे आने से पहले की तेजी आप इसको कह सकते हैं। बढ़िया रैली बनी थी। इवन आज के दिन में भी देखें तो 2036 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, लेकिन बाद में शेयर टूटा, नीचे गया और अभी 1995 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी बड़ा दिन था। आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं और वीडियो में हम उस रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें रिलायंस जियो का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है और कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको किस तरीके से देखने को मिल सकता है, खरीदने का मौका है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, 2000 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपको 1900 रुपए के करीब मिले, खरीदने का मौका है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि उस लेवल से हमेशा इसने बाउंस बैक दिखाया है। अब देखिए, शेयर टूटा था, 1900 रुपए तक गया जरूर, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक है, वापस आज नीचे की तरफ गया है। पिछले एक साल में देखिए तो एक साल में 36% का ग्रोथ है और देखिए 1400 रुपए से उठ के 2300 रुपए तक गया था, बाद में वापस टूटा और शेयर पहुंचा 1900 रुपए के करीब। दोबारा बाउंस बैक आया, दोबारा ये पहुंचा 1845 के करीब, दोबारा बाउंस बैक आया, दोबारा गया, दोबारा बाउंस बैक आया। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी 1900 के आसपास शेयर मिले, खरीदने का मौका है। और यहाँ पर देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, ये 12,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है और आज के दिन में 90 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग में देखें तो भैया प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बाइंग में इंटरेस्टेड है, बेचने के बारे में वो कभी भी सोच ही नहीं रहे हैं। 50.58% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अगर आप नहीं खरीदोगे तो भैया प्रमोटर खुद से ही खरीद लेंगे। एफआईएस के पास 25.64% की होल्डिंग है, उन्होंने भी खरीदारी करी है। 4.43% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, हल्के से बिकवाली जरूर हुई है उनके द्वारा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अच्छी खरीदारी है। 5.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 0.08% की खरीदारी उनके द्वारा देखने को मिली है। अब देखिए, एलआईसी के पास 5.50% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.89% के आसपास है। 65% का डिविडेंड भी पे किया, मतलब पर शेयर 6.5 रुपए इनको मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्निकल रेटिंग देखी जाए तो अभी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि भैया कोरोना के जो केसेस है वो काफी हद तक बढ़ रहे हैं, मार्केट में पैनिक क्रिएट होने वाला है और हो भी सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया डेली के 4 लाख केस सामने आ रहे हैं, 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है हर रोज। कोरोना का जो कहर है वो कहीं ना कहीं मार्केट को आने वाले दिनों में तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा दौड़ चुका है। तो आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। पैनिक जो है वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 1% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें तो देखिए, रेवेन्यू इनके कितने थे। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो दिसंबर 2019 में 1,55,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज थे, डिक्रीज हुए मार्च 2020 में और 1,36,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे। जून में कोरोना काल आया और सबसे ज्यादा असर पड़ा इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसके ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन था पूरे भारत में। तो 88,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे। सितंबर में 1,16,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, इंक्रीज हुए। दिसंबर में 1,24,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज है, भले ही कोरोना था लेकिन फिर भी प्रॉफिट इंक्रीज था इनका। अब देखिए, 12,926 करोड़ का प्रॉफिट कोरोना काल में कमाया था। सितंबर में भी 10,500 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर में 14,819 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट अच्छे खासे कमाए हैं। और इस बार अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हुए हैं क्वार्टर 4 के, मोर देन डबल, ₹13,227 करोड़। और पूरा सालाना प्रॉफिट अगर देखें तो भैया 53,739 करोड़ है।
एक साल में ये वो कंपनी है जिसने 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ मुनाफा कमाया है। हम रेवेन्यू की बात नहीं करें, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। सालाना प्रॉफिट इनका भैया 53,800 करोड़ के आसपास का है, जो वाकई में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें डिटेल में, तो इनको जो प्रॉफिट हुआ है इस बार वो 13,227 करोड़ का प्रॉफिट है, जो अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 108% का इंक्रीज है, क्योंकि पिछले साल इनका प्रॉफिट था 6,350 करोड़ के आसपास का। तो उसके कंपैरिजन में ये प्रॉफिट बहुत ही बड़ा है, ज्यादा है, और एक्चुअल में इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था कि भैया इतना प्रॉफिट आएगा। तो ये एक अच्छी बात है, प्रॉफिट इनके बड़े हैं। अब देखिए, और एक्चुअली पिछले बार अगर हम देखें तो कोरोना काल भी था, 6,350 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था, पेंडेमिक से नुकसान जरूर हुआ था, और कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन कैश इन्वेंट्री होल्डिंग लॉस फॉर द क्वार्टर। तो ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस भी था उनको उस वक्त। यहाँ पर अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1% ये अप है, प्रॉफिट अप, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 13,101 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके कंपेयर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट अप है इनका। रेवेन्यू की अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू में भी उछाल आया है 11% का। अब देखिए, रेवेन्यू ऑपरेशन से 1,54,900 करोड़ के आसपास के है क्वार्टर 4 में। तो ये रेवेन्यू अब तक के सबसे ज्यादा रेवेन्यूज है, और ये वाकई में अच्छी बात है कंपनी के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें तो। अब मुकेश अंबानी जी की तरफ से बताया गया है कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजिंग टाइम फॉर इंडिया, our immediate priority to help our country and community tide over COVID-19 crisis. We have deployed our best resources to strengthen the nation fight against pandemic. तो डेफिनेटली जब नतीजे आए तो मुकेश अंबानी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि भैया अभी का जो वक्त है कोरोना का, उसमें हम जो भी मदद हो सकती है उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, he further said that we have registered robust recovery in O2C एंड रिटेल सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल और रिटेल सेगमेंट में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एंड द ग्रोथ इन डिजिटल सर्विस बिजनेस, डिजिटल सर्विस का जो बिजनेस मतलब जियो का जो बिजनेस है, वहां पर भी अच्छी रिकवरी इनको देखने को मिल रही है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस रेवेन्यू ग्रो बाय 20.6%। भैया ऑयल टू केमिकल का जो रेवेन्यू है भैया वो बड़ा है, 1,01,000 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू वहां पर देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो आप देखिए अर्निंग, ईबीटा अर्निंग बिफोर टैक्स रिडक्शन सेगमेंट इज 11,407 करोड़, तो वो भी इनका अच्छा मार्जिन है और ज्यादा अर्निंग हमें देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात है कंपनी का जो रेवेन्यू, अगर देखिए एक सालाना रेवेन्यू भी देखें तो भैया 53,800 करोड़ के आसपास का सालाना रेवेन्यू है, जो काफी ज्यादा है। और रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल ड्यूरिंग द ईयर स्टूड 4,86,000 करोड़ के आसपास का है, जो देखा जाए तो पिछले साल से कम है, क्योंकि पिछले साल 6,12,440 करोड़ के आसपास का था, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, रेवेन्यू भले ही पिछले साल से कम है, लेकिन प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुआ है इनको, ये बात सच है। यहाँ पर अगर हम जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, स्पेसिफिकली जियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 47.50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिला है इनके प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट इनका हुआ है 3,508 करोड़ का प्रॉफिट जियो से निकला है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 18,275 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, उसमें भी अगर देखा जाए पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 19% का ग्रोथ है। तो जियो भैया बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और इनके जो यूजर्स है वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। जियो हैज हाईली एंगेज 426 मिलियन कस्टमर बेस, मतलब 42 करोड़ से भी ज्यादा के कस्टमर्स है अभी जियो के पास। दूसरी तरफ अगर हम एक और तरफ देखें कि कोशिश करें, तो जियो का जो आरपूस है वो 138.20 रुपीज पर सब्सक्राइबर है पर महीने, जो अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में 151 रुपीज था। तो हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है इनका आरपूस, लेकिन फिर भी कंपनी ने अगर आप देखने की कोशिश करें तो नए सब्सक्राइबर्स भी जोड़े हैं, नए सब्सक्राइबर्स इन्होंने जोड़े हैं, तकरीबन काफी बड़े सब्सक्राइबर यहाँ पर जुड़े। देखिए टोटल सब्सक्राइबर दिसंबर में जो था वो तकरीबन 41 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार अगर हम देखें तो 42.60 करोड़ के आसपास का है। मतलब अच्छे खासे इनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं।
दूसरी तरफ डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है वो 7 रुपए पर शेयर का है। पिछले साल उन्होंने 6.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। इस बार डिविडेंड 50 पैसे बढ़ाकर 7 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करंटली होल्ड 81.10% स्टेक इन रिलायंस रिटेल में। देखिए इनकी इतनी बड़ी होल्डिंग है, जबकि रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 67.30% की स्टेक देखने को मिल रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि रिलायंस रिटेल में 85% की हिस्सेदारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और 67% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी इनकी जियो प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे आए हैं, शानदार है, बेहतर है। हालांकि एक दिक्कत जियो में यही था कि जो पहले इनका आरपूस 151 रुपीज का था वो अब 138 रुपीज के आसपास देखने को मिला, मतलब आरपूस कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यूजर बेस है वो इनका बढ़ा है, तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है। क्योंकि देखिए पहले जो यूजर बेस था वो 410 मिलियन था, अब सीधा 426 मिलियन हो चुके हैं एक क्वार्टर में। तो यूजर बेस बढ़े हैं तो आरपूस भले ही कम हुआ, लेकिन रेवेन्यू इनका बढ़ चुका है, प्रॉफिट इनका बढ़ चुका है, ऐसा आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगर हम देखने की बात करें तो भैया हर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और प्रमोटर लगातार बाइंग कर रहे हैं। नतीजे अच्छे आए हैं, वैसे ही आए हैं जितने एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भैया नतीजे कोई बहुत शानदार आ गए या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे आ गए। वैसे ही नतीजे थे वैसे ही नतीजे आए हैं जो इनसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में इतना ही कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। नजरें गड़ाए रखिए इनके ऊपर। और अगेन मार्केट में पेन आने वाला है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकती है मंडे जब मार्केट खुलेगा। तो ये कहूंगा कि जब भी ये शेयर 1900 रुपए के करीब हो, खरीदारी करने का मौका होता है तो खरीदारी कर सकते हो। 1800 1900 रुपए का वो लेवल है जियो का, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कि बाइंग के मौके मिलते हैं, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। नतीजे एवरेज है, ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने बुरे हैं, जो एक्सपेक्टेड थे वही नतीजे है, ठीक है। तो बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बुरा शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है भैया। और रिलायंस आने वाले दिनों में जिस तरीके से लॉकडाउन लग रहे हैं, रिलायंस जियो अच्छा परफॉर्म करने ही वाला है, क्योंकि देखिए इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज लोग इस्तेमाल करते हैं, करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा पेंडेमिक क्यों ना आ जाए। रिटेल की अगर हम बात करें तो भैया जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सबको चाहिए। जियो प्लेटफॉर्म जो जियो मार्ट लॉन्च किया है वो पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहा है इस अभी के वक्त में। हालांकि इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो कुछ वक्त के लिए मंदा जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म है और रिलायंस रिटेल है वो इनको बढ़िया पैसा कमा कर देने वाला है इस वक्त में भी। तो कोई ट्रेंड नेगेटिव नहीं है इनका, न्यूट्रल जरूर है लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।